जय माता दी दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को किसने लिखा था और जानेंगे इससे जुड़े रहस्यों को विस्तार से। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है यूं ही नए नए रहस्यों से भरी जानकारियां। और ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के बारे में विस्तार से। दुर्गा सप्तशती को माँ भगवती की आराधना और उपासना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जिससे कई भक्तों ने माँ भगवती को प्रसन्न करके अपने मनोरथ सिद्ध किए हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के मनोकामना सिद्ध होने के साथ ही माँ भगवती की कृपा और मुक्ति भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा माँ अपने भक्तों को असीम शक्ति देती है, जो भक्तों के सारे पाप, दुख और दरिद्रता का नाश करती है। यही कारण है कि माँ भगवती की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति के साथ ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती से जुड़े रहस्यों को विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को किसने लिखा था। दुर्गा सप्तशती 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई है, जिसकी रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। इसमें 700 श्लोक होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। मान्यता है कि ये मार्कंडेय और वर्मा जी के बीच देवी की महिमा पर हुई ज्ञान चर्चा है। मार्कंडेय पुराण के इस अंश को निकालकर अलग ग्रंथ बना दिया गया है, जिसे अब वेद व्यास के मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। यही कारण है कि कुछ लोग वेद व्यास को दुर्गा सप्तशती का लेखक मानते हैं। आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया था। दुर्गा सप्तशती को 3 भागों, प्रथम चरित महाकाली, मध्यम चरित महालक्ष्मी और उत्तम चरित महासरस्वती में बांटा गया है। और हर चरित में 7 देवियों के स्रोत का वर्णन मिलता है। प्रथम चरित में काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला और कुब्जा। मध्यम चरित में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री और उदंती और सरस्वती। और उत्तम चरित में ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी और चामुंडा। इन 3 चरित्रों के द्वारा कुल 21 देवियों के महत्व और प्रयोग को बताए गए हैं। सप्तशती पाठ की महाशक्तियाँ नंदा, शंखभरी और भीमा को कहा जाता है, तो वहीं दुर्गा, रक्तदिग्मा और भ्रमी को दुर्गा सप्तशती स्रोत का बीज कहा गया है। तंत्र में शक्ति के 3 रूप, प्रतिमा, यंत्र और बीजाक्षर माने जाते हैं, और शक्ति की साधना के लिए इन 3 रूपों का संयोग होना आवश्यक माना गया है। प्रथम चरित महाकाली का बीजाक्षर रूप है ओम हेम। मध्यम चरित महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप ह्रीम है और उत्तम चरित महाकाली का बीजाक्षर रूप क्लीम है। जबकि तांत्रिक साधनाओं में हेम मंत्र सरस्वती का, ह्रीम मंत्र महालक्ष्मी का और क्लीम महाकाली बीज है। तीनों बीजाक्षर हेम, ह्रीम, क्लीम किसी भी तंत्र साधना के लिए आवश्यक और आधार माना गया है। तंत्र को मुख्य रूप से वेदों से लिया गया है, जिसमें ऋग वेद से शाक्त तंत्र, यजुर्वेद से शैव तंत्र और सामवेद से वैष्णव तंत्र का उत्पत्ति हुआ है। और ये तीनों वेद तीनों महाशक्तियों के स्वरूप है, और ये तीनों तंत्र तीनों देवियों के स्वरूप को प्रकट करता है। अब हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिनको 3 चरितों में बांटा गया है। प्रथम चरित, मध्यम चरित और उत्तम चरित, जिसके प्रथम चरित में मधुकेटव की वध की कथा है। मध्यम चरित में सेना सहित महिषासुर वध की कथा है और उत्तम चरित में शुभ, निशुभ वध और सूरत और वैष्णव को मिले देवी के वरदान की कथा है।
प्रथम चरित में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित में दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय को और उत्तम चरित में बाकी सारे अध्याय को रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि किस अध्याय में क्या लिखा गया है। दुर्गा सप्तशती हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें महिषासुर नाम के राक्षस के ऊपर देवी दुर्गा की विजय महिमा का उल्लेख है। इसमें और भी अलग राक्षसों के वध का वर्णन है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस अध्याय में क्या लिखा है। पहला अध्याय मधुकेटभ वध, दूसरा अध्याय महिषासुर सेना का वध, तीसरा अध्याय महिषासुर का वध, चौथा अध्याय है इंद्र देवता द्वारा देवी की स्तुति, पांचवा अध्याय अंबिका के रूप की प्रशंसा और छठा अध्याय ध्रुमलोचन वध, सातवां अध्याय है चंड और मूड का वध, आठवां अध्याय रक्तबीज वध, नववां अध्याय निशुभ वध, 10वां अध्याय शुभ वध, 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी दुर्गा की स्तुति, 12वां अध्याय है देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य और 13वां अध्याय है सूरत और वैश्य को मिले देवी दुर्गा के वरदान की कथा। तो चलिए आगे जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ कैसे करना चाहिए। नवरात्र में भक्त दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ किया करते हैं। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय का पाठ करने में लंबा समय लगता है, जो कि सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इस 13 अध्याय को इस प्रकार से बांटा गया है और इसके अनुसार ही पाठ करना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन पहला अध्याय, नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, नवरात्रि का तीसरा दिन चौथा अध्याय, नवरात्रि का चौथा दिन पांचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय, नवरात्रि का पांचवा दिन नौवां और 10वां अध्याय, नवरात्रि का छठा दिन 11वां अध्याय और नवरात्रि का 7वां दिन 12वां और 13वां अध्याय। इसके बाद दुर्गा सप्तशती की पूरी एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से 7 दिन में 13 अध्याय है उसको विधि पूर्वक पूरा किया जाता है। लेकिन पाठ के बाद हर दिन दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का सही समय। दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे सही और उत्तम समय सुबह का माना जाता है, लेकिन पाठ करते समय राहु काल का परित्याग करके करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में पाठ करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए राहु काल का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ सही समय पर किया जाए तो भगवती माँ की अति विशेष कृपा मिलने के साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने के नियम को। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले गणेश पूजन जरूर करें और अगर नवरात्रि में कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद ही सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। इसके पश्चात माँ दुर्गा के समक्ष पूर्व की ओर मुख करके बैठें। शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करके घी का दीपक जलाएं और पुस्तक को लाल कपड़े या फिर व्यासपीठ के ऊपर रखकर पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ करने से आधा ही फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले निर्माण मंत्र, कवच, इसके बाद कीलक और अगला स्रोत का पाठ करना चाहिए और इसके बाद ही दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुरू करना चाहिए। माना जाता है कि इस तरह से पाठ करने से मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्माण मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडे विरचे का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एक मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की बीज मंत्र निहित है। दुर्गा सप्तशती पाठ के बीच में नहीं उठना चाहिए। इसके साथ ही पाठ के बीच में रुकना अशुभ माना गया है। अगर संपूर्ण पाठ करते हैं तो चतुर्थी अध्याय पूरा होने के बाद विराम ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पाठ की गति ना तो बहुत अधिक तेज हो और ना ही अधिक बहुत धीमी हो, और इसके अलावा पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और मधुर स्वर में होना चाहिए।
श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के समय किसी भी अध्याय को अधूरा नहीं छोड़े। सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र का क्रम से पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और इसे महाविद्या क्रम कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ को अगर संस्कृत में पढ़ने में कठिनाई हो रही हो तो हिंदी में पाठ करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर समय की कमी हो या फिर अभाव रहे तो नवरात्रि के प्रतिदिन पहले कवच, कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ करके कुचलिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। पुराणों के अनुसार इस उपाय को स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको दुर्गा सप्तशती के रहस्यों से भरी जानकारी वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों और परिजनों के बीच शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों से भरी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।